यहाँ पर इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम है, ये बोर्ड है हमारा लेनोवो का बोर्ड है। इसका पार्ट नंबर है आपका ANMA681। ओके, और इस बोर्ड में सारे इम्पीडेंस सही हैं, CPU का, PCH का, 3 वोल्ट 5 वोल्ट, मतलब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कंजप्शन जो हो रहा है ना, इसमें कंजप्शन में जब बोर्ड ऑन करता हूँ यहाँ पर तो ये 100 तक के जाता है। यहाँ पे स्विच देने से ये देखिए 82 मिली ओम्स तक के ही ये जा रहा है, ठीक है, 86 मिली ओम्स तक के ही जा रहा है। और उसके बाद में ये बोर्ड जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बोर्ड को हम डायग्नोस कर रहे हैं, तो जनरली हम ये चेक कर रहे हैं इसमें कि सारे सेक्शन इसके प्रॉपर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ट्रिगर ये ले रहा है और इसमें कोई वोल्टेज मिसिंग है या फिर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो मीटर से अगर हम चेक करते हैं तो उतना इस पर इफ़ेक्टिव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको DSO से थोड़ा सा टेस्टिंग दिखाता हूँ कि कौन सा सेक्शन इसमें एक्टिवेट हो रहा है और नहीं हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट का हमारा सेक्शन है। तो मैं पहले आपको 3 वोल्ट का PWM दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये 3 वोल्ट का PWM यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट का PWM है, जो कि इस पर थोड़ा सा लोड कम है। यहाँ पर इस पर लोड कम है, तो लोड जब मैं इस पर दे रहा हूँ, जैसे मैं ऑन करता हूँ इसको, तो ये लोड के लिए ये PWM इसका बढ़ता है, फिर स्टॉप हो जाता है। फिर यहाँ मैं ऑन करता हूँ तो ये बढ़ता है, स्टॉप हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ये रैम सप्लाई हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर रैम पे कोई PWM नहीं है। इसके बाद में मैं ये ऑन करता हूँ इसको, यहाँ पर देखिए कुछ सप्लाई बनता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं बनता है इसमें। देखिए थोड़ा सा PWM होके ये ऑफ हो जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्लियर। और इसके बाद में मैं PCH का भी चेक कर लेता हूँ। देखिए PCH का सप्लाई 1.05 जो होता है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए इसका जो PWM है वो प्रॉपर है थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम प्रॉपर मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं VRM आपको दिखाता हूँ। VRM का क्या पोजीशन है, यहाँ पर है इसका VRM का कॉइल। तो इस पर आप PWM चेक करिए, इस पर VRM भी बन रहा है। अब इसमें जो बन नहीं रहा है, बन रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउट जो है कि ये PWM इसका रैम IC जो है ये हमारा फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। ये PWM उतना इफ़ेक्टिव नहीं है इसका, ठीक है। ये देखिए ये कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं इस रैम सेक्शन को डिसेबल कर देता हूँ। रैम सेक्शन को डिसेबल करने से अगर मेरा पावर स्टे हो जाता है, चाहे वो कंजप्शन कम होगा, इसमें कंजप्शन इसमें कम होगा, पावर अगर इसमें सपोज 50 तक के जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एक सेक्शन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे VS लाइन को भी डीएक्टिवेट करके देख सकते थे। और इस वाले में हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में रैम, मुझे डाउट लग रहा है कि रैम का PWM जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो एक बार मैं रैम का ये जो इनपुट सप्लाई है या आउटपुट सप्लाई बोल सकते हैं, या IC भी हम खोल के इस पर देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये इंडिविजुअल IC है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी ने कैपेसिटर इसका हटाया हुआ है। यहाँ पे कैपेसिटर होना चाहिए था, आई थिंक ये हटाया हुआ है यहाँ पर। तो ये किस चीज़ का कैपेसिटर था ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट में था या इनपुट में था। कई बार होता है कि बूट स्ट्रैप का ही कैपेसिटर किसी ने हटा दिया यहाँ से, तो फिर वो वोल्टेज कैसे बनेगा। तो इसके लिए अभी हम लोग फ़िलहाल क्या करते हैं, मैं ये IC ही हटाता हूँ यहाँ से। ये मैं अभी ये डायग्नोस चल रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये डायग्नोस चल रहा है कि मुझे मदरबोर्ड को पहले स्टेबल वाली कंडीशन पे लाना है। अगर ये स्टेबल होता है तो हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। पहले बोर्ड जो ट्रिप हो रहा है, ऑन होके बंद हो रहा है, उसको हमको ठीक करना है। तो इस IC को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हो गया, ये IC मैंने कर दिया रिमूव, रैम IC मैंने कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद अभी मैं इसको पावर देता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए ये 82 में जाके और स्टेबल हो जा रहा है, मतलब वो ये रीस्टार्ट वाला ही मामला इसका है। यहाँ पर
देखिए यहाँ पे ये 83 गया। और ये अब रैम के बाद जो सेक्शन आता है वो होता है हमारा VS लाइन का जो सेक्शन है। मैं उसका भी जो DC टू DC कन्वर्टर है वो भी हटा देता हूँ, तो इससे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे वोल्टेजेस बन रहे हैं, उसके बाद बोर्ड ट्रिप हो रहा है। बायस वगैरह किसी ने करके ऑलरेडी देख लिया है। इनफैक्ट हमने भी एक बार इसमें दूसरा बायस इंस्टॉल करके देखा, वर्किंग बायस, तो ये नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे ये 40, तो यहाँ पे देखिए ये 40 पे 41 पे ये रुक गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब इस बोर्ड में ये हो सकता है कि VS लाइन के बाद जो वोल्टेज एक्टिवेट हो रहा है, जैसे 5 वोल्ट या 3 वोल्ट, तो 5 वोल्ट या 3 वोल्ट जहाँ पे जा रहा है उस लाइन पे उस पर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो 3 वोल्ट VS लाइन जो है वो कहीं पे अगर 3 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हो किसी IC पे, वो लीकेज है या फॉल्टी हो सकता है, या 5 वोल्ट लीकेज है या फॉल्टी हो सकता है। तो ऐसे पार्ट बाई पार्ट करके देखिए, अभी तक कि ये हमारा ये जो सेक्शन है ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ ये। और DSO पे अगर हम चेक करें यहाँ पर, अभी तो खैर रैम वोल्टेज नहीं बनेगा क्योंकि VS लाइन हमने डिसेबल कर दिया है इसका। और यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट फुल लोड के साथ बन रहा है, अभी ये ट्रिप नहीं कर रहा है। 5 वोल्ट फुल लोड के साथ बन रहा है, 3 वोल्ट भी फुल लोड के साथ बन रहा है, PCH का सप्लाई देखिए फुल लोड के साथ बन रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ट्रिप नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा जो VS लाइन है, VS लाइन का इम्पिडेंस या फिर उसके लाइन पे लीकेज है, या फिर VS लाइन का IC भी फॉल्टी हो सकता है। अगर वो लोड नहीं बना पाया तो बोर्ड को वो बंद ही कर देगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो ये था एक डायग्नोस का एक छोटा सा पार्ट था। तो इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कॉम्पोफैक्ट सिस्टम्स कोलकाता, हम लोग चिप लेवल का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को वो ज्वाइन करना है इस ट्रेनिंग पार्ट में तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।